हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इससे पहले इस डायग्राम जो इंडक्शन कुक कहो या इंडक्शन कुकर कहो या इंडक्शन कुकटॉप कहो या इलेक्ट्रॉनिक सगड़ी कहो, आप कुछ भी नाम से जानते हो, तो ये है इसका बोर्ड और उसी बोर्ड का डायग्राम इससे अगले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। जो ये बोर्ड है हमारा 2200 वोल्ट का इंडक्शन कुकटॉप का है, जो कुछ इस तरीके का होता है। और आज मैं समझाऊंगा एक और डायग्राम मैंने तैयार कर लिया है जो इसका है, जो 1900 वोल्ट का ये यूनिवर्सल बोर्ड है जो इंडक्शन कुक के लिए बनाया गया है। और उसी का डायग्राम मैं अलग अलग पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा और इससे क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं और उससे कौन कौन से फॉल्ट बन सकते हैं, कौन कौन सी तकेदारी रखनी पड़ती है, वो सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि यहाँ से लेकर इतना एरिया मैं आपको समझाऊंगा, इतना एरिया, और एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और उससे जुड़े कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं और उससे जुड़े फॉल्ट क्या क्या बन सकते हैं, उसकी सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। मगर उससे पहले ये हमारा डायग्राम अगला वाला जो वीडियो मैंने रखा है उसका है, और नया वाला डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब इसी बोर्ड का मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी स्मूथली तरीके से मैंने इस डायग्राम को बनाया है और मैं इतना एरिया में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एसी से डीसी कैसे बनता है और यहाँ आईजीबीटी तक वो कैसे वर्क करता है, उसकी सारी डिटेल और सारी जानकारी मैं आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूट्रल और लाइन से। लाइन को हम फेस भी कहते हैं। तो न्यूट्रल और लाइन दोनों को आप जिस भी नाम से जानते हो, लाइन के नाम से जानते हो या न्यूट्रल के नाम से जानते हो, आप किसी भी चीज़ के नाम से जानते हो, तो मैं आपको उसी भाषा में आपको समझाऊंगा। तो न्यूट्रल और लाइन, अब न्यूट्रल हमारा सीधा इस ब्रिज रेक्टिफायर के इस टर्मिनल पर जाता है। और लाइन की बात कर ले तो लाइन में एक फ्यूज लगता है जो 10 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक का हो सकता है अलग अलग इंडक्शन कुकटॉप में। तो ये हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, यानी कि अगर हमारे वोल्टेज ओवर हो जाते हैं और उस वजह से हमारा आईजीबीटी हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो या कुछ अन्य कंपोनेंट में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये तुरंत ज़्यादा करंट लेने की वजह से, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये खुद को ओपन करवा लेता है, यानी कि उड़ जाता है। तो उस हिसाब से आगे ज़्यादा खराबी ना आए, ज़्यादा कुछ जले नहीं, उस हिसाब से प्रोटेक्शन की तौर पर इसको लगाया जाता है। अब इस फिल्टर की बात कर ले। ये फिल्टर जो हमारा पीएफ नुमा फिल्टर होता है, जो 0.1 माइक्रोफेराड का फिल्टर होता है। फिल्टर का काम एसी को फिल्टर, यानी कि एसी के लिए अलग से फिल्टर होता है और डीसी के लिए अलग से पीएफ फिल्टर होता है।
तो ये एसी को फिल्ट्रेशन करता है और फिल्टर का काम वोल्टेज को स्टोर करना होता है और फिल्टर करना होता है। तो कुल मिलाकर इसको एसी को फिल्टर करता है और एसी वोल्टेज को स्टोर करता है, और वही सिरा जो फ्यूज़ के बाद वाला सिरा है वो फिर से लाइन वाली जो फेज वाली लाइन है उसको फिर से दूसरे सिरा जो होता है ब्रिज का वहाँ पर दिया जाता है। अब आ जाते हैं कि ब्रिज का काम क्या होता है। यानी कि ब्रिज एक रेक्टिफायर का नाम होता है, एक तरह का रेक्टिफिकेशन का काम करता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टेज में पोलैरिटी नहीं होती है, आप उलट सुलट दे सकते हैं, मगर डीसी वोल्टेज में नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है और उसमें पोलैरिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नहीं दे सकते और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव नहीं दे सकते, तो उस हिसाब से ये डीसी बन जाता है। और आगे चलते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा कॉइल होता है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा छोटा सा कॉइल है। इस कॉइल का काम क्या होता है कि ये हमारा जब हमारा ये IGBT ऑन ऑफ करता है और उससे यहाँ पर इस बड़ी वाली इंडक्शन कॉइल पर जो ऑन ऑफ करने की वजह से एक तरफ हम इसे वोल्टेज देते हैं और एक तरफ ऑन ऑफ करवाते हैं, तो उसमें वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और हाई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उस वजह से यहाँ लोड पड़ता है और उसी लोड को कंट्रोल करने के लिए इस कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस कॉइल को इस्तेमाल में न लिया जाए तो ये सारा लोड इस ब्रिज रेक्टिफायर पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये रेक्टिफायर हीट होता है और कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ इसे लोड कंट्रोल करने के लिए इसको दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम इस फिल्टर पर। इन दोनों फिल्टर जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बड़े वाले जो फिल्टर है उसी को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। एक हमारी जो इंडक्शन कॉइल होती है बड़ी वाली उसके पैरेलल में होता है और एक सप्लाई में होता है। तो यहाँ पर एक सप्लाई के लिए दी गई है, यानी कि ये हमारा जो एसी वोल्टेज हम 230 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर हमें 300 या 350 वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं और वही उसी को ये फिल्ट्रेशन काम करता है, यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है और वोल्टेज स्टोर भी करता है। यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से निकलने वाले डीसी वोल्टेज में कभी कभार पल्सें रह जाती है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी होता है, थोड़े बहुत पल्स रह जाते हैं, थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, उसको फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर दिया जाता है। और दूसरा वाला फिल्टर कैसे काम करता है वो भी बताता हूँ आपको। ये दोनों फिल्टर बारी बारी से कैसे काम करते हैं वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारी बड़ी वाली इंडक्शन कॉइल है, उसका एक सिरा जो हमारे 300 वोल्ट के साथ जुड़ा होता है इस कॉइल के द्वारा, उसको हम इनपुट पॉइंट कहेंगे, और उसी कॉइल का दूसरा सिरा जो यहाँ पर है उसको हम आउटपुट पॉइंट कहेंगे। यानी कि दोनों कॉइल का जो सिरा होता है उनमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। आउटपुट सिरा हमेशा इस IGBT के कलेक्टर पॉइंट पर दिया जाता है। इसको हम कलेक्टर कहेंगे, इसको हम गेट कहेंगे और इसको हम एमिटर कहेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि IGBT
और फिल्टर ये कैसे काम करता है वो सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। यहाँ से निकलने वाला, यहाँ से आने वाला गेट पल्स जो हमारे गेट पर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से फ्रीक्वेंसी दी जाती है, एक तरह से ऑन ऑफ करवाया जाता है, यानी कि इसको पल्स दिया जाता है जो जिसे हम गेट पल्स के नाम से जानते हैं। इस गेट पल्स का काम होता है इस IGBT को ऑन ऑफ करवाना। अब जैसे ही वो ऑन ऑफ करवाती है तो होता क्या है कि जब यहाँ पर एक साइकिल होती है जिसका एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा नेगेटिव होता है, यानी कि एक सिरा जो हमारा ये वाला सिरा जो होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाली हमारी पल्स होती है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये हमारा ऑन होता है और ये हमारा ऑफ होता है। अब ऑन ऑफ की बात कर ली हमने कि ये हमारा ऑन है और ये हमारा ऑफ है, तो जब ऑन होगा यानी कि ये हमारा ऑन होगा तो कलेक्टर टू एमीटर हमारा ये IGBT जो है वो हमारा कंडक्ट होगा, यानी कि कलेक्टर से एमीटर जुड़ जाएगा, जिसके कारण कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए जब ऑन पीरियड होगा तब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ग्राउंड हो जाएगा। यानी कि ऑन होगा तब यहाँ नेगेटिव मिलेगा और इस PF को यहाँ से पहले से ही पॉजिटिव मिलता है 300 वोल्ट। तो ऑन पीरियड में जब यहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो यहाँ वोल्टेज कम हो गए, तो ऑन पीरियड में उसी वक्त यहाँ पर इससे नेगेटिव मिल जाएगा, तो इस फिल्टर में वोल्टेज स्टोर होगा और वही स्टोर वोल्टेज इसको फिर से मजबूत बनाएगा, फिर से इसको हेल्प करेगा उसी वोल्टेज से, ताकि उससे ज़्यादा लोड पड़ने पर भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब इसी तरीके से यहाँ से भी यहाँ वोल्टेज स्टोर होगा, तो ये दोनों फिल्टर ऑन और ऑफ दोनों में इसको हेल्प करेंगे कि ज़्यादा वोल्टेज यहाँ लोड पड़ने से वोल्टेज यहाँ कम होता है, तब इस फिल्टर से यहाँ पर ऑन पीरियड में इसे यहाँ ऑफ पोजीशन में यहाँ पर इसको ये हेल्प करेगा और ऑन पोजीशन में ये हेल्प करेगा, यानी कि बारी बारी से ऑन और ऑफ में ये दोनों फिल्टर बारी बारी से इसे हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ ओपन हो जाएगा तब ये करंट नहीं लेगा, तो यहाँ से इसे नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो ये करंट यहाँ से लेगा और जब ऑन होगा तब इससे ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, जिससे ये फिल्टर काम करना शुरू कर देगा और बारी बारी से ये दोनों अपना हेल्प करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कि इससे आने वाले फॉल्ट। तो इससे आने वाले फॉल्ट यानी कि हमारा ब्रिज ख़राब हो जाए या फिल्टर ख़राब हो जाए या ये फिल्टर ख़राब हो जाए या हमारा इंडक्शन कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन हो जाए, या हमारा ये वाला IGBT शॉर्ट हो जाए या ओपन हो जाए, तो कौन कौन से फॉल्ट इसमें आ सकते हैं। ज़्यादातर देखा है कि अगर हमारा ब्रिज ख़राब हो जाए जिसकी वजह से हमारा IGBT भी ख़राब हो जाता है, तो हमारा ये वाला फ्यूज़ जो होता है वो अक्सर ब्लास्ट हो जाता है और हमारा इंडक्शन कुक जो होता है, कुकटॉप जो होता है, वो हमारा डेड पोजीशन में आ जाता है। तो सबसे पहले डेड भी हो सकता है इंडक्शन कुक, इसमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो। और अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि ओपन हो गया, इनमें से कोई भी ओपन हो जाता है, तो हमारा E0 का फॉल्ट देखने को मिलता है, यानी कि नो पोर्ट, यानी कि मेटल का बर्तन जैसे आपने नहीं रखा और
और आपने इंडक्शन को चालू किया तो आपको E0 जैसे शो करता है उसी तरीके से यहाँ पर ये शो करता है नो पोर्ट वार्निंग। यानी कि अगर आपने मेटल या लोखंड का बर्तन नहीं रखा है तो उस हिसाब से अगर हमारी कॉइल ख़राब हो गई तो इसका कनेक्शन इन दोनों के साथ छूट जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा जिसके कारण हमारा बर्तन गर्म होगा नहीं, यानी कि लोड लेगा नहीं, और हमारा E0 का हमारी डिस्प्ले पर एरर शो करेगा। अगर हमारे इन दोनों फिल्टर में से कोई भी फिल्टर अगर मिस वैल्यू हो गया या ओपन हो गया तो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये दोनों फिल्टर ख़राब होने से हमारा IGBT थोड़ी ही देर में बार बार ब्लास्ट होना या उड़ जाना या ख़राब हो जाना, ये इन दोनों फिल्टर से ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हमारा ये इंडक्शन कॉइल है ये भी हमारी ख़राब हो जाए, ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, तब भी हमारा ये IGBT ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। मगर ये कैसे काम करती है उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये IGBT को गेट ड्राइव सिग्नल मिलता है और IGBT ऑन ऑफ करवाती है, तो इस इंडक्शन में एक तरफ से 300 वोल्ट दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से उसी को ऑन ऑफ करवाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और हाई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जहाँ पर मेटल का बर्तन रखा जाए, लोखंड का बर्तन रखा जाए, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को लोखंड या मेटल होगा तो वो अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस कॉइल पर लोड पड़ेगा और उसी लोड को ये सारे पुर्जे कंट्रोल करते हैं और उसी की वजह से ये हमारा बर्तन गर्म होता है, जिसे हम खाना पकाते हैं या चाय बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।